हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के वेबसाइट से सेंटर का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल सर्च इंजन पे टाइप करना होगा ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। जैसे हम टाइप कर देते हैं तो हमारे पास सबसे पहला ही वेब लिंक आ जाता है। इस वेब लिंक पे हमें क्लिक करना होता है। जैसे हम वेब लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो सबसे पहले ही हमारे पास ई डिस्ट्रिक्ट का होम पेज आ जाता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको फिर लॉगिन करना होता है अपने आईडी पासवर्ड और कैप्चा फिल करके। जैसे आप आईडी पासवर्ड और कैप्चा फिल कर देते हैं तो आप प्रोसीड कर जाते हैं होम स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको प्रोफाइल में जाके डॉक्यूमेंट अपडेट करना होता है। इसके लिए आपको प्रोफाइल में जाके अटैच डॉक्यूमेंट्स टू प्रोफाइल पे क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके पास छोटी सी विंडो खुल के आ जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको आधार कार्ड और वोटर आईडी से डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए बोलता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा ही आधार कार्ड की डिटेल डालें। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर आपको आधार और डिपार्टमेंट के अंदर यूआईडी और डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर आपको आधार नंबर डालना है। फिर इसके बाद आपको फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि आपकी डिटेल्स पूरी दिख जाती है कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपडेट करा है, कौन सा डिपार्टमेंट था उसका, किस डेट को हुआ है वो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन, फिर अप्लाई फॉर सर्विसेज पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट टाइप करना है। फिर अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको अपना आधार नंबर सेलेक्ट करना है। फिर कंटिन्यू, फिर आधार नंबर, फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके पास बेसिक डिटेल्स आएंगी, आपको क्रॉस चेक करना है। अगर कुछ अपडेट करना है तो अपडेट के लिए एडिट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर विच स्टेट का यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्म हमारे पास आया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्म आया है, इसको हमें फिल करना है। सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर विच स्टेट। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स के नाम हैं। अब यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है, ये हमें बहुत सोच समझ कर करना होता है। यहाँ पे आपको वो सेलेक्ट करना है जिसके बिहाफ पे आपका स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट इशू हुआ है। जैसे कि अभी कैंडिडेट ने अपना ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट को अप्लाई किया था और उन्होंने अप्लाई किया था अपने फादर का ओबीसी सर्टिफिकेट यूज़ करके, और उनके फादर का ओबीसी सर्टिफिकेट था उत्तर प्रदेश का। तो अब यहाँ पे जो मेन लिंक रहेगा उत्तर प्रदेश रहेगा। तो आपको यहाँ पे जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के वेबसाइट से आपका ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट का बंद तो गया है, लेकिन इसका जो सेंस है कहने का अप्लाइंग फॉर विच स्टेट, आप दिल्ली यहाँ पे नहीं सेलेक्ट कर सकते। अगर आपने अप्लाइंग फॉर विच स्टेट के अंदर दिल्ली सेलेक्ट करा तो डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश ही टाइप करना है, क्योंकि अगर आपने अपने फादर का ओबीसी सर्टिफिकेट जिस भी स्टेट का यूज़ किया होगा, या फिर अब पेरेंटल साइड का ओबीसी सर्टिफिकेट किसी का आपने यूज़ किया होगा, तो जिस स्टेट का वो बना था आपको वही स्टेट यहाँ पे चूज़ करना है। अगर आपने दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि आप अभी राइट नाउ ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के वेबसाइट से अपने ओबीसी सर्टिफिकेट को अप्लाई कर रहे हैं, आपने सोचा कि यहाँ पे मैं दिल्ली डाल दूँ तो आपका एप्लीकेशन 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाइंग फॉर विच स्टेट के अंदर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। और फिर सेकंड ऑप्शन है वेदर अप्लाइंग फॉर सेंटर। अभी जैसे कि कैंडिडेट को सेंटर के लिए अप्लाई करना है तो सेंटर पे क्लिक करना है हमें, तो यस पे क्लिक कर दिया, यस चूज़ कर लिया ड्रॉप डाउन से। नेम ऑफ कास्ट, अब यहाँ पे अपनी कास्ट को सिलेक्ट करना है आपको ड्रॉप डाउन से। फिर इसके बाद वेदर द एप्लीकेंट और हिज फैमिली रेजिडेंट ऑफ दिल्ली सिंस 1993, क्या आप दिल्ली के अंदर 1993 से रह रहे हैं। आप अगर मोटा मोटा समझे इसको ध्यान से, क्या आपके पास 1993 का कोई प्रूफ है, जैसे कि 1993 हो गया, 92 हो गया, 90 हो गया, 50 हो, 1950 हो गया, क्या आपके पास कोई 1993 से पहले का कोई भी प्रूफ है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे पासपोर्ट हो गया, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अगर है तो आपको यस पे क्लिक करना होगा। अगर यस पे क्लिक कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको एसडीएम ऑफिस में दिखाना होगा। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप नो पे टिक करेंगे। फिर इसके बाद वेदर फैमिली माइग्रेटेड टू दिल्ली आफ्टर 1993, क्या आप 1993 का दिल्ली के अंदर आए थे, यस। अब ये पूछेगा नेम ऑफ द स्टेट ऑफ ओरिजिन, आप कहाँ से आए थे, कौन से स्टेट से आए थे। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट का ओरिजिन है उत्तर प्रदेश, और नेम और डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन क्या है आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे
तो वो खुद बताएंगे कैंडिडेट, तो आपको उसके अनुसार ही भरना है। वेदर एनी ऑफ द पैटर्नल ब्लड रिलेशंस ऑफ द एप्लीकेंट पोसेसिस अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, अगर है तो यस, नहीं तो नहीं। आपको यस पे क्लिक करना है इसके अंदर, क्योंकि अभी आप सेंटर का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो ये आपके बिहाफ का ही बनेगा, यानी इसके अंदर आप अपने फादर का सर्टिफिकेट यूज़ नहीं करेंगे। इस केस के अंदर आपको जो फिल करना है ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर नेम, आपके पास स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट है, आप सेंटर का बनाना चाहते हैं, तो आपका इशू हो चुका है तो आप अपना नाम यहाँ पे फिल करेंगे। अब इसके अंदर क्या है, रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेंट विद ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको सेल्फ करना है। यहाँ आपको पूरा एड्रेस लिखना है, जो आपके आधार कार्ड पे था वही एड्रेस आएगा। स्टेट फ्रॉम विच ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड, अब जैसे कि स्टेट का ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट का इशू तो हो चुका है। अब इसका सेंस आप समझेंगे कि मैं यहाँ पे दिल्ली कर दूँ, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश से ही सेलेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ पे दिल्ली चूज़ किया या दिल्ली सेलेक्ट किया तो आपका डेफिनेटली ये रिजेक्ट हो जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर के अंदर जो कैंडिडेट का स्टेट ऑफिसर सर्टिफिकेट इशू हुआ है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से दिल्ली का, तो वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर इसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, किस डेट को वो इशू हुआ है। तो हम दोनों चीज़ों को फिल करेंगे। डेट के अंदर आपको डेट फिल करनी है, किस डेट को ये इशू हुआ है। ओबीसी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पे आपको तहसीलदार शालीमार बाग, तहसीलदार शालीमार बाग, हमने यहाँ पे क्यों लिखा है? ओबीसी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी के अंदर भी तहसीलदार शालीमार बाग आएगा, इशूइंग ऑफिसर्स डिजिग्नेशन में भी तहसीलदार शालीमार बाग आएगा। शालीमार बाग आने का यहाँ पे क्या फंडा है, जैसे कि जो लास्ट टाइम जो यूज़र ने, जिस कैंडिडेट ने ये स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया था ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से अप्लाई करके, उसने अपने आधार कार्ड के अंदर या फिर जो भी उन्होंने अपना एड्रेस का डॉक्यूमेंट दिया था वो दिल्ली का था, और दिल्ली के अंदर उनका शालीमार बाग का एड्रेस था, और उस पिन कोड पे जो उनका एसडीएम ऑफिस पड़ा था वो शालीमार बाग का था, और जो इनका स्टेट ऑफिस सर्टिफिकेट बन के आया था वो आप देख सकते हैं यहाँ पे शालीमार बाग के एसडीएम ऑफिस से ये इशू हुआ था। यहाँ पे यही लॉजिक है कि तहसीलदार तो इशूइंग अथॉरिटी के अंदर आप तहसीलदार ही लिखेंगे, फिर एक स्पेस, एक करेक्टर का स्पेस देकर आपको अपने लोकेलिटी को मेंशन करना है। और यहाँ पे तहसीलदार शालीमार बाग इशूइंग अथॉरिटी में भी आएगा, और इशूइंग ऑफिसर्स डिजिग्नेशन में भी तहसीलदार शालीमार बाग आएगा। अगर आपने इसके अलावा कुछ और मेंशन करा तो आपकी एप्लीकेशन 100% रिजेक्ट हो जाएगी। तो मैं अगर आपको मोटा मोटा बताऊं कि आपको क्या क्या मेन ध्यान रखना है, अप्लाइंग फॉर विच स्टेट जो सबसे पहला ही है, इसके अंदर आप अपने फादर जिसके बिहाफ से आपने ओबीसी सर्टिफिकेट को बनाया है वो ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ का था। जैसे कि अभी स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट का बना है, उन्होंने अपने पिताजी का ओबीसी सर्टिफिकेट यूज़ करा था, और उनके पिताजी का ओबीसी सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश से इशू हुआ था, इस वजह से यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करा गया है। और फिर सेकंड के अंदर वेदर अप्लाइंग फॉर सेंटर, यहाँ पे सेंटर के लिए अप्लाई कर रहा है वो कैंडिडेट, तो यस आएगा। अब फिर कास्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर ली गई है, 1993 को उनके पास से पहले का कोई प्रूफ नहीं था, तो इस वजह से नो पे टिक किया गया है, और 1993 के बाद ही वो आए थे, इस वजह से उन्होंने यस किया। फिर वो कहाँ से माइग्रेट होके आए थे स्टेट, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट किया, और यहाँ पे सेलेक्ट किया कि हाँ मेरे पास खुद का एक ओबीसी सर्टिफिकेट है। फिर यहाँ पे उसने अपना सेल्फ का अपना नाम डिफाइन किया, और रिलेशनशिप क्या है ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर के साथ, सेल्फ का ही चूज़ करेंगे सेंटर बनाने के लिए। आप किसी और का डॉक्यूमेंट अगर फादर का लगाएंगे, यहाँ पे फादर की डिटेल भरेंगे, तो 100% ये एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट होती है। और फिर यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, दिल्ली का ही आएगा। जिस डॉक्यूमेंट से आपने ई डिस्ट्रिक्ट की दिल्ली की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट अपलोड करे होंगे, आपने एड्रेस को शो करा होगा, वही एड्रेस दिल्ली का होगा, और वो दिल्ली का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। मोटा मोटा मैं आपको ये बताऊं कि स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट का इशू हुआ है उस पर आपका दिल्ली का एड्रेस मेंशन हुआ है, और उसी दिल्ली के एड्रेस को आपको यहाँ मेंशन करना है।
स्टेट फ्रॉम विच ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर इशू सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट इशू, स्टेट फ्रॉम विच ओबीसी सर्टिफिकेट इशू, कहाँ से इस कौन सा स्टेट से इशू हुआ है। आप सोचोगे कि मैं दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँ, लेकिन दिल्ली सेलेक्ट नहीं करना है, आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट का इशू हुआ था उसका सर्टिफिकेट का नंबर, और यहाँ पे किस डेट को इशू हुआ है, इशूइंग अथॉरिटी और इशूइंग ऑफिसर्स डिजिग्नेशन के अंदर आपको तहसीलदार शालीमार बाग ही भरना है। अब इसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, तो आपको आंख बंद करके सारे ऑप्शंस पे नो पे टिक करना है, यस मत कर देना आप, नहीं तो इस पर एडिशनल ऑडिट होता है और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। फिर सारे नो करने के बाद आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके पास लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल्फ, अब यहाँ पे आपके डिटेल्स को ये अपलोड करने के लिए बोलता है। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आपकी पहचान क्या है, आधार कार्ड आपने अपलोड कर रखा है। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, आपका और आपके पिताजी का रिलेशन दिखाने के लिए आधार कार्ड के अंदर बैक साइड पे आप देखेंगे तो सन ऑफ आपके फादर का नाम है, तो वहाँ से आपके फादर के साथ लिंकेज दिखाएगा। रेजिडेंस प्रूफ के अंदर आपके आधार कार्ड के अंदर जो बैक साइड में जो एड्रेस है दिल्ली का ही है, तो वो एड्रेस के लिए भी यूज़ हो जाएगा। यानी इन तीनों के अंदर आप एड्रेस आधार कार्ड अपलोड करेंगे। इन तीनों के अंदर 1 2 3 तीनों ऑप्शंस के अंदर आप आधार कार्ड को ही चूज़ करके अपलोड करेंगे। फिर फोर्थ के अंदर है कास्ट प्रूफ या फिर सर्टिफिकेट, इसके अंदर आप जो आपका स्टेट ऑफ सर्टिफिकेट इशू हुआ है ए डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से, उसका प्रिंट निकाल के आपको उस पर साइन करना है, और साइन करने के बाद उसको अपलोड कर देना है। फिर इसका सेल्फ डिक्लेरेशन आप जनरेट करेंगे, और फिर जनरेट करने के बाद वहाँ पे टेम्प्रेरी एप्लीकेशन नंबर होता है, वो डॉक्यूमेंट नंबर आपको फिल करना है। और फिर इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रिंट निकाल के फिर यहाँ पे सबसे नीचे जो लिखा होता है कि सिग्नेचर ऑफ बेनिफिशियरी, उसके अंदर विद इन बॉक्स ही आपको साइन करने हैं, और साइन करने के बाद इसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर पे वापस लेना है, अपने लैपटॉप पे वापस लेना है, और उसी ही लेटर को आपको अपलोड करना है। अगर बिना साइन करे आपने सेल्फ डिक्लेरेशन के सेक्शन के अंदर उसको अपलोड किया तो आपका एप्लीकेशन 100% रिजेक्ट होगा। तो अभी हम आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट वाले कॉलम पे देख रहे हैं, और यहाँ पे अपलोड का बटन है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आधार कार्ड, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर अपना आधार नंबर, और फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्या आप डू यू विश टू अपलोड ए न्यू डॉक्यूमेंट, क्या नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, तो यस करेंगे। अगर नहीं, जो आपने सर्वर पे अपलोड कर रखा है वही हमारे लिए सब बेस्ट डॉक्यूमेंट है, तो हम नो कंटिन्यू विथ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे एक पॉपअप हो जाएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पे है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए आपके और आपके फादर के बीच में क्या डॉक्यूमेंट है, आपका आधार ही काफ़ी है। फिर इसके अंदर आप अपना आधार नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे, पॉपअप आएगा आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से रेजिडेंस प्रूफ के अंदर आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, फिर इसके बाद आधार नंबर सेलेक्ट करना है, फिर नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, पॉपअप आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है वहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम पेरेंटल साइड, इसके अंदर आपकी डिटेल आएगी, तो आप यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिख देंगे, डॉक्यूमेंट नंबर जो भी है आपके सर्टिफिकेट का वो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे डॉक्यूमेंट नंबर आप डालेंगे फिर फाइल चूज़ के लिए आ जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर होगा आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और चूज़ फाइल में जाके उसका डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। वो डॉक्यूमेंट PDF JPG के अंदर ही होना चाहिए, और 200 KB के अंदर ही होना चाहिए। फिर इसके बाद चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद चेकबॉक्स पे दोबारा ट्राई करेंगे, फिर इसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे भी पॉपअप आया कि यार सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन को अपलोड करेंगे हम। यहाँ पे हमें जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जनरेट होकर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में टेम्प्रेरी एप्लीकेशन आईडी होती है, और अप्लाइड फॉर के अंदर इशुएंस ऑफ कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। फिर आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपकी एज कितनी है, आपका दिल्ली का एड्रेस ये है। फिर नीचे आप देखेंगे कि सिग्नेचर ऑफ बेनिफिशियरी के अंदर एक बॉक्स प्रोवाइडेड है, आप यहाँ
पे साइन करेंगे। इसका पहले प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के बाद सिग्नेचर और बेनिफिशियरी वाले बॉक्स में साइन करेंगे। जैसे आप साइन करेंगे फिर उसका स्कैन लेकर वापस आपको माई कंप्यूटर में लेकर आना है। और फिर इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन, इसके बाद अदर सेलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट नेम, इसके अंदर आप करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। फिर इसके बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सिर्फ जो टेम्परेरी एप्लीकेशन नंबर है उसको आप यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर चूज़ फाइल के अंदर जाके उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करेंगे। फिर चेक बॉक्स के वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, फिर अपलोड बटन पे क्लिक करना होगा। फिर पॉपअप आएगा कि आपका सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आइडेंटिटी प्रूफ है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप है, रेजिडेंस प्रूफ है, कास्ट प्रूफ है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये सब अपलोड हो चुका है। जिस पे ग्रीन टिक है वो डायरेक्ट सर्वर से फैच हो गया है। जिस पे ग्रीन टिक नहीं हुआ है इस पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका डॉक्यूमेंट नीट एंड क्लीन अपलोड होना चाहिए। और जो भी आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करा है उन सब का ओरिजिनल कॉपी आपको अरेंज करके एसडीएम ऑफिस में जाना है। आप फिर इसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करनी है तो अपलोड बटन पे क्लिक करना होगा। फिर अपलोड बटन पे क्लिक करना होगा, फिर चूज़ फाइल पे जाना होगा, फिर फ़ोटो चूज़ करनी है, फिर इसके बाद उसको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा कि आपकी फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब फाइनल कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट। फिर जैसे ही आप कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आपके पास एक ऑटो फिल करने के लिए आएगा। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर करा है वहाँ पे एक OTP गया है। उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे फिल कर देते हैं तो यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो आपके पास एक रिसिप्ट आ जाती है, एप्लीकेशन की रिसिप्ट आ जाती है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ये किस डेट को इशू हुआ है, अप्लाइड फॉर किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन आपने सबमिट करी है, और यहाँ पे आपका एसडीएम ऑफिस क्या पड़ेगा, ये सब यहाँ पे डिटेल्स के अंदर आपको पता चल जाता है। अब ये ही चीज़ का आप प्रिंट आउट लेकर आपको एसडीएम ऑफिस में जाना है। सबसे पहले ये प्रिंट आउट लेंगे, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन का जो प्रिंट आउट है वो आप अरेंज करेंगे। फिर इसके बाद आधार कार्ड और फिर आपका जो स्टेट ऑफिस सर्टिफिकेट है वो, और बस। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट आउट भी अरेंज करके लेकर जाएंगे और ये इनके सारे ओरिजिनल भी आप लेकर जाएंगे एसडीएम ऑफिस में विद इन 7 डेज़ के अंदर।